आज की इस वीडियो में हम लोग ओएमआर शीट को भरने का पूरा तरीका जानेंगे, यानी ओएमआर शीट को कैसे लिखने से भरने तक की जो प्रक्रिया पूरा जानेंगे कि आखिर ओएमआर शीट का जो ऑब्जेक्टिव रंगने के लिए आता है उसमें क्या नाम भरना है, कैसे रोल नंबर रोल कोड पूरा कैसे ओएमआर शीट में जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो कैसे रंगना, वो सारी प्रक्रिया मैं आपको करके दिखाऊंगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि एग्जाम आप लोग को देना है ना बाबू, तो इसलिए मतलब कहने का मतलब हो गया कि ओएमआर में चाह रहे कि पूरा का पूरा हम नंबर उठा पाए। कई बार क्या होता है जानते हैं, कई बार ये होता है कि हम लोग प्रश्न जान तो रहे थे कि ये सही है लेकिन ओएमआर में गलत भर देते हैं जिसके कारण से आपका रिजल्ट पेंडिंग होता है या नंबर नहीं मिल पाते हैं। देखो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सैंपल ऑफ ओएमआर शीट है, यानी ओएमआर शीट का एक सैंपल निकाला हूँ और उसको मैं भर के दिखा रहा हूँ कैसे आपको ऑब्जेक्टिव भरना, कैसे क्या करना। सारे विद्यार्थी इसको जरूर देखेंगे और एक एक चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात है कि जो ओएमआर शीट मिलेगा उसमें दो तरह का ऊपर निर्देश दिया कि परीक्षार्थी जो पीछे दिया गया चीज़ है उसको ध्यान से पढ़ ले, और दूसरा बोल रहा है कि या तो नीले या काले बॉल पेन से ही लिखना है चाहे गोले को आपको भरना है, ठीक है ना। यानी ओएमआर शीट में गोला रंगना होता है, ठीक है। जैसे कोई भी प्रश्न होगा तो उसमें 4 आपको ऑप्शन देगा और 4 ऑप्शन देगा तो उसमें से जो सही होगा उसको रंगना है। तो या तो नीले या काले दो ही पेन का यूज कर सकते हैं, या तो नीले नहीं तो काले, ठीक है ना। अगर नीला यूज करना है तो सब में नीला यूज करेंगे, अगर काला यूज करें तो काला यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अपना परिचय और ये सब भरने के लिए देगा। जैसे बोला है कि परीक्षार्थी का नाम, तो यहाँ अपना नाम भर देंगे, परीक्षार्थी मतलब अपना नाम भरना है। रोल कोड, एडमिट कार्ड देखिएगा उस पर रोल कोड दिया होगा, अपना भर देंगे, ठीक है। रोल नंबर उसके बाद भरना है तो रोल नंबर एडमिट कार्ड को देखकर भर लेंगे। विषय कोड, जो आपका विषय मिलेगा चाहे मैथ का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्ट्स में आपका जो भी हिस्ट्री, जियोग्राफी जो भी विषय है, देखिए जो पेपर मिलेगा क्वेश्चन पेपर वहाँ विषय कोड होता है, देख लीजिएगा ऊपर होता है, उसको देख कर भर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद संकाय, मतलब किससे है, साइंस से है कि आर्ट्स से है कि कॉमर्स से है। अगर साइंस से है तो विज्ञान लिख देंगे, अगर आप आर्ट्स से है तो कला लिख देंगे। आप चाहेंगे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, साइंस लिख सकते हैं, आर्ट्स, जिससे आप है मतलब जिस कैटेगरी से आप लिए वो कैटेगरी आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद पंजीयन क्रमांक, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरना है, तो एडमिट कार्ड पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा उसको क्या करना है, भर देना है। तो पंजीयन जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, पंजीयन जो क्रमांक है ना, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको ओएमआर शीट में देख के भर देना है। उसके बाद विषय का पूरा नाम, किस विषय का आप एग्जाम दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे गणित उनका एग्जाम होता है तो इंग्लिश में मैथ लिख देते हैं, नहीं, आपको मैथ का भी पूरा स्पेलिंग लिखना मैथमेटिक्स, या आप हिंदी में लिख सकते हैं गणित, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर कल आपका बायोलॉजी एग्जाम है, चाहे इकोनॉमिक्स एग्जाम है, चाहे फिलोसफी एग्जाम है, तो भैया सब्जेक्ट का पूरा नाम लिखना। उसके बाद परीक्षा की तिथि यानी किस दिन आपका एग्जाम है, अगर 1 तारीख को एग्जाम दे तो आप 1 भर दीजिएगा, मतलब डेट अपना भर देंगे। उसके बाद आगे चलेंगे तो 9वां नंबर आपको क्या निर्देश देगा उसको समझिएगा, ठीक है। 9वां नंबर आपको निर्देश दे रहा है कि जिस सेट को आप मतलब जो क्वेश्चन पेपर मिला है सारे क्वेश्चन पेपर का सेट आपका अलग अलग होगा, ठीक है ना। अगर आपको सेट ए मिला है तो सेट ए को रंग देना है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए आपको सेट डी मिला है तो हम यहाँ पर क्या भर देंगे, डी भर देंगे, ठीक है। इसमें ये नहीं, डी भर देंगे। अगर मान लीजिए सेट इसमें डी मिला है तो डी वाले को क्या करना, आपको रंग देना है। और रंगने का भी तरीका आपको एकदम बढ़िया होना चाहिए कि बाबू गोला से बाहर ना निकले आपका, ठीक है ना। गोला से बाहर निकलेगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सेट भरना है, ठीक है, कि कौन सा सेट आपको मिला। अगर डी मिला तो डी टच करेंगे और डी वाले को रंग देंगे। अगर एफ मिला होगा तो एफ इसमें लिख देंगे और एफ वाले को क्या करेंगे, आप एफ वाले को रंग देंगे। मतलब जो भी मिला होगा सही से भरना है, ऐसे नहीं भरना कि इसमें से बाहर निकाल दीजिए, नहीं, गोला को पूरा एकदम टच करना, गोला से बाहर आपका नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। 10 नंबर बोल रहा है आपका कि प्रश्न पत्र क्रमांक, देखो प्रश्न पत्र जो मिला होगा ना उसका रोल नंबर होगा 122 123, कितना है प्रश्न पत्र क्रमांक ऊपर ही दिया होगा, उसमें से क्या करना देख के आपको भर देना है, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर आपको बोल रहा है यहाँ पर देखिए वीक्षक का हस्ताक्षर। वीक्षक मतलब देखो यहाँ पर 11 परीक्षा केंद्र का नाम, यानी परीक्षा केंद्र जहाँ जिस सेंटर पर आपका एग्जाम पड़ा उसका नाम लिख देना, उस कॉलेज का नाम लिख देना है इसमें, ठीक है। उसके बाद आगे इसमें दिया है कि परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, यानी जो विद्यार्थी अपना पूरा नाम इंग्लिश में आप लिख देगा। यहाँ पर आपको अपना नाम का सिग्नेचर नहीं करना है, यहाँ टीचर जो क्लास में आपका होगा वो सिग्नेचर करेगा और यहाँ पर उस कॉलेज का मास्टर जो ना वो अपना क्या करेगा, मोहर लगाने का काम करेगा या अपना सिग्नेचर देने का वो काम करता है। तो ये सब आपको काम नहीं करना है, इतना कर लेना है बस। आपको ओएमआर शीट में बस इतना काम जरूर करना होगा, ठीक है ना। जो भी सिंपल मतलब ओएमआर शीट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वही यही ओएमआर शीट आपको एग्जाम में मिलेगा। देखिए यही वाला ओएमआर शीट आपको मिलेगा, सेम ऐसा ही भरना होगा आपको। अब जैसा ऑब्जेक्टिव को कैसे रंगेंगे, देखिए ऑब्जेक्टिव जो ओएमआर शीट होगा उसमें इस प्रकार से आपको ओएमआर शीट मिलेगा, ठीक है ना। लंबा लंबा मिलेगा थोड़ा सा, इसमें ABCD हर प्रश्न में आपको ऑप्शन देगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं ओएमआर शीट रंगने का जो तरीका है वो मैं आपको दिखा देना चाहूँ, ठीक है ना। जो भी आपको मिलेगा प्रश्न मिलेगा
मतलब जो भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा या ओएमआर शीट मिलेगा, ठीक है ना, ओएमआर शीट जो मिलेगा उसके पीछे आपको ये सब निर्देश दिया रहेगा कि रंगने का सही तरीका देखिए ऐसा है और गलत तरीका ये है कि आधा आधा रंग रंग छोड़ेंगे ना तो उसका नंबर ऐड नहीं होता, नंबर कट जाता है। इसलिए ध्यान रखें, ब्लैक या ब्लू पेन का यूज करना है, लेकिन रंगने का सही तरीका आपका यही है कि पूरा एकदम देखिए गोला को कैप्चर कर लेना है। चलिए मान लीजिए मैं आपको एक प्रश्न समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ ओएमआर शीट में खोलता हूँ जिसको समझने का काम करेंगे। मान लीजिए अगर ये आपका प्रश्न नंबर यहाँ पर देखिए 2 है, ठीक है ना, 2 का अगर आंसर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 4 तो ऑप्शन देता ही है। अगर 2 का ए नंबर सही है तो ए को इस प्रकार रंगना है ना बाबू, ए को इस प्रकार रंगना है कि गोला से बाहर ना निकले और उजला भाग भी आपको ना दिखाई देना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार आपको रंगना है, स्पीड में रंगना है। ये हो गया आपका, इस पर नंबर मिल जाएगा। मान लीजिए 3 का आपका सी नंबर सही था, 3 का क्या करेंगे, सी नंबर यहाँ पर टच कर देंगे। बढ़िया से रंगना है और जल्दी रंगना है, धीरे धीरे रंगिएगा, ठीक है ना, जल्दी के चक्कर में पड़ेगा ना तो जो है वो सब चौपट हो जाएगा, ठीक है। कहने का ये मतलब कि इस प्रकार रंगिएगा कि जो गोला है वो आपका गोला से बाहर ना निकले और साथ में उजला भाग दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए 4 का आपका बी नंबर सही है तो बी नंबर को हम इस प्रकार रंगेंगे, ठीक है। इस प्रकार रंगना है कि ना तो उजला भाग दिखाई दे और ना ही वो गोला से बाहर निकलना चाहिए, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्या करना, ओएमआर शीट को टच करना। मान लीजिए ये आपका 31 नंबर प्रश्न है और 31 का सी सही है तो इसको क्या करना, बढ़िया से रंगना है एकदम, ठीक है। तो ये ओएमआर शीट आपको भरते समय बस 2 बातों का ध्यान रखना है। किस बातों का ध्यान रखना है, आपको 2 बातों का यही ध्यान रखना है बाबू, यही ध्यान रखना है कि पहला तो गोला को गोला से बाहर आपका नहीं निकलना चाहिए और दूसरा कि उजला भाग में नहीं दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए 24 नंबर या 24 का ए नंबर हम इस प्रकार रंग दिए, हेंगा रंग दिए, पूरा एकदम पूरा बाहर निकाल दिए एकदम ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसको एकदम रंगने का सही तरीका कि जो गोला दिया उसी को कैप्चर करना, तभी आपको ऑब्जेक्टिव वहां पर सही हो पाएगा, ठीक है। तो ओएमआर शीट मिलेगा तो उसको भरते समय आपको 2 बात का ध्यान रखना है कि दूसरा का पहले का गोला से बाहर नहीं निकलना चाहिए और दूसरा का इसमें एक को उजर भाग नहीं दिखाई देना चाहिए। मान लीजिए हम इसको रंग रहे हैं और इस प्रकार रंग के छोड़ दिए, इस प्रकार रंग के छोड़ दिए तो क्या आपको नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए उजला भाग इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आपको इस प्रकार रंगना है कि एक ठोप भी उसमें उजला भाग नहीं दिखाई दे, गोला को पूरा कैप्चर कर ले। तो ये रही बात ओएमआर शीट का, लिखने से भरने तक की पूरी जानकारी मैंने क्या किया आपको ओएमआर शीट का दे दिया, ठीक है ना। देखिए ये ओएमआर शीट का सैंपल मैं निकाला था कि इसी प्रकार रोल नंबर, रोल कोड, ये सब चीजें क्या करना आपको भरना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना हो सके सभी बच्चों के पास शेयर करिए कि सही सही भरने का, लिखने का सारा तरीका ओएमआर शीट का वो लोग जान जाए।